वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की बाद जीत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे। अप्रैल की पहली तारीख को योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करते भी नजर आए। रामकथा पार्क के पास स्थित अस्थायी हेलीपैड पर उतरने के बाद वे सड़क मार्ग से सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई और दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास समेत अन्य संतों से भी आशीर्वाद लिया। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल आज सहारनपुर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने सहारनपुर आईटीआई का दौरा भी किया और साथ ही साथ छात्रों को टैबलेट वितरण भी किए। सहारनपुर में उन्होंने प्राइवेट आईटीआई के प्रधानाचार्य और उनके प्रतिनिधियों से संवाद भी किया और उनकी समस्याओं को भी जाना और इनके साथ ही उन्होंने समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। आज सहारनपुर में यहाँ पे हूँ। मेरा विभाग व्यवसाय शिक्षा एवं कौशल विकास, उसके लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने प्राइवेट जितने आईटीआईज हैं उनके प्रधानाचार्य से, उनके ऑनर से बातचीत की है, बच्चों से बातचीत की है, ताकि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम सरकार के साथ हैं उनका भी हम समाधान करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से बच्चों के मोटिवेशन के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके अच्छे प्रशिक्षण करने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं हैं उसकी चर्चा हमने बच्चों के सामने की है। हमारे बच्चे स्वावलंबी हों, अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने और देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दें। ये बातचीत करने, उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आए। और उधर मेरठ से खबर आपको बताएं, जहां पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबका आभार जताते हुए अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि क्रांति की नगरी में भरपूर ऊर्जा है, यहां बहुत तेजी के साथ विकास होगा। मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने ये कहा कि साधारण परिवार से आया, सबने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास के बाद मेरठ खेल नगरी के रूप में जाना जाएगा। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको मेहनत से और सबके सहयोग से पूरा करूंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि विभाग में कोई भी पैसा लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। आपके सुझाव आगे भी मिलते रहे, इस मेरठ और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हम कुछ अच्छा करें। मेरा सिर्फ इतना संदेश है अपने बिजली अधिकारियों से भी, जो ऊर्जा विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, कि हमारी पहला कार्य सेवा करना है। उन उपभोक्ताओं की सेवा के लिए हम लोग हैं जिन्हें बड़ी उम्मीदें हैं हमसे। हम अपनी ईमानदारी के साथ उस सेवा कार्य को करें। इसी तरह से मैं उपभोक्ताओं से भी यही आग्रह करूंगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं, आपको कनेक्शन लेना है तो आप नियमानुसार आइए। और जो बिजली चोरी वाला विषय है उसमें भी मैं एक बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे स्वार्थ के कारण बिजली चोरी कर लेते हैं, लेकिन वो 6 महीना की चोरी एक बार भी यदि पकड़े गए, वो लगभग 6 महीना का भुगतान हमें करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के मंत्री भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल नगर विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे AK शर्मा ने सभी अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी सुबह 5 बजे से उत्तर प्रदेश के सभी शहरों की साफ सफाई के जो कार्य हैं वो शुरू करवाएं। और इसी के चलते गाजियाबाद की अलग अलग जगह चिन्हित की गई हैं, जहां सुबह से ही सफाई कर्मचारी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और साफ सफाई के काम को करते हुए नजर भी आए। मौके पर मौजूद अधिकारी भी उनको निर्देशित करते हुए दिखाई दिए। गाजियाबाद में मुख्य नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर भी सड़कों पर चल रहे सफाई कार्य का जायजा लेने के लिए निकले, जिन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर अब सफाई कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। पहले भी सफाई का काम होता था, लेकिन अब समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण लोग सुबह सड़कों पर निकले
तो उन्हें साफ सुथरी सड़कें नजर आए। जब निरीक्षण में देखी गई खामियों और कमियों के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि सफाई एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहनी चाहिए। जहां खामियां और कमियां हैं वे निरंतर इम्प्रूवमेंट उनमें होता रहना चाहिए। देखिए अभी शासन के द्वारा निर्देश मिले हैं कि जो टाइमिंग्स हैं, पहले भी हम लोग 6:30 बजे के आसपास रहते थे, लेकिन अब टाइमिंग जो है वो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कर दिया गया है। तो उसके क्रम में ही पूरी टीम जो है मॉर्निंग में निकलती है। 5 से 8 हम लोग फील्ड में रहते हैं। पूरे हमारी जो फ्लीट है, पूरे जो लोग हैं जो सफाई करते हैं, सब लोग सड़क पर रह के पूरा शहर को साफ़ करते हैं। और आइडिया ये है कि जब 8 बजे लोग अपने कामकाज के लिए बाहर निकले तो उनको शहर साफ दिखना चाहिए। तो ये जो टाइमिंग बदला है इससे मुझे लगता है और इम्प्रूवमेंट आएगा और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। सर, किन किन अधिकारी को आपने निर्देशित किया है कि वो मॉनिटरिंग करें? हमारे यहाँ से पहले से ही व्यवस्था बनी हुई है कि मैं किसी भी जोन में एंटर करता हूँ, लेकिन हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, जैसे 2 अपर नगर आयुक्त हैं, हमारे चीफ इंजीनियर हैं, GM जलकल हैं, हमारे जो उद्यान प्रभारी हैं, इन सबको हम लोगों ने एक जोन सुपर जोनल के नाम से पहले से। और वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अपनी मनमानी करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। दरअसल यमुना प्राधिकरण के CEO ने बिल्डरों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। बताते चले कि CEO ने 8 बिल्डरों के ग्रुप हाउसिंग के 9 प्लॉट का आवंटन भूखंड निरस्त कर दिया है। इन बिल्डरों की लगभग 2,18,625 स्क्वायर मीटर जमीन वापस ले ली गई है। बताते चले कि इन बिल्डरों के करीब 27 करोड़ 30 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। ये बिल्डर लीज डीड की शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे और इन प्लॉटों की दोबारा आवंटन की प्रक्रिया की घोषणा अब जल्द की जाएगी। किसी भी शहर को बसाने के लिए तमाम तरह के नियम और कायदे कानून बने हुए हैं। बिल्डरों पर भी ये नियम लागू होता है। यदि प्राधिकरण की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण अलग अलग ऑटोनॉमस बॉडी हैं। यमुना विकास प्राधिकरण में आधा दर्जन से अधिक बिल्डरों को 2 लाख मीटर से अधिक ज़मीन आवंटित की गई थी। तकरीबन 27 करोड़ रुपए इसमें जमा हो गए, लेकिन करोड़ों रुपए इसमें जमा करने थे। लीज डीड के जो नियम थे, उन नियमों का पालन बिल्डरों को करना था। बिल्डर उन नियमों का पालन नहीं कर पाए, इसलिए प्राधिकरण ने इन प्लॉटों का आवंटन निरस्त कर दिया और बिल्डरों की जो राशि है उसको जब्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक के इतिहास में एक बड़ा फैसला लिया है। इतनी बड़ी राशि को जब्त करना एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा है। इसको लेकर बिल्डरों में खलबली मच गई है और जो बकायेदार हैं उन्होंने भी अब कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख अख्तियार करने की दिशा में कदम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सरकार ने फिलहाल एक बड़ा निर्णय लिया है और प्राधिकरण ने इनका आवंटन निरस्त कर दिया है। अब इन प्लॉटों को और नए जो बिल्डर हैं उनको दिया जाएगा ताकि वो समय से इस पर आवासीय फ्लैट बना सकें और समय से लोगों को पोजीशन दिया जा सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा। और वहीं हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में चैत्र अमावस्या पर लगभग 2 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे। बताते चले कि कल रात से ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है, जिसकी वजह से गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज चैत्र मास की अमावस्या पर्व है। इस दिन लोग अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ तर्पणा इत्यादि यहाँ करने आते हैं। स्नान यहाँ से इस अमावस्या को जो भी इस अमावस्या का स्नान करते हैं, यहाँ गंगा जी तीर्थ पर स्नान, दान, जप इत्यादि का अनंत फल प्राप्त होता है। और आज के दिन यहाँ ब्रजघाट तीर्थ पर अनेक राज्यों से, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कई जिलों से यहाँ लोग स्नान करने के लिए आते हैं और दान धर्म दे करके पुण्य लाभ कमाते हैं। सनातन संस्कृति के जो पर्व हैं उनकी एक महत्वता अलग ही झलकती है। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में। जैसे कि आज पितृपक्ष अमावस्या है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ
जो गंगा स्नान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर बात करते हैं तो कल रात से ही जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आपको बता दें, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग प्रदेशों के साथ साथ अलग अलग जनपदों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और माँ गंगा में स्नान कर कर अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, पूजा अर्चना कर अपने घर की सुख शांति के लिए माँ गंगे से फल इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। कुछ हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कावेरी गुप्ता। तो कावेरी जी, कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं? मुझे 12 साल हो गए यहाँ आते हुए। तो आज क्या पर्व है? आज मावस है, पितृमावस है आज। तो इसकी फल की प्राप्ति क्या किस तरीके से होती है और क्या जितने समय से आप यहाँ पर आ रहे हैं तो किस तरीके का लाभ आपको प्राप्त हुए हैं? आज ना पितृमावस है। आज के दिन पितरों की शांति के लिए यहाँ पे नहाया जाता है। जो पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं उनको मनाने के लिए गंगा स्नान करके उनसे प्रार्थना की जाती है कि हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 2017 में यहाँ आए थे और मिनी हरिद्वार इसको घोषित किया था, तो लेकर तब से कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर काफी बदलाव देखने को मिले। वहीं घाटों का निर्माण भी कराया गया है। वहीं अगर बात करें तो बोटिंग के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को अगर किसी तरीके से कोई व्यक्ति गंगा में डूबता है तो उसको बचाने के लिए नाविक गोताखोर भी यहाँ पर तत्पर रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आस्था का जो सैलाब है यहाँ सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10।